आज हम इकाई 17 कंप्यूटर से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का नंबर है, किस वैज्ञानिक ने कंप्यूटर की परिकल्पना की थी? तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उत्तर क्या है, सर चार्ल्स बैबेज ने की थी। 1 किलोबाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? तो 1 किलोबाइट होता है 1024 बाइट के बराबर। तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। का नंबर है, सबसे तेज गति से कार्य करने वाला कंप्यूटर होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो सबसे तेज गति से कंप्यूटर कार्य करता वो है सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, वो हो जाएगा कीबोर्ड। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो माउस, कीबोर्ड, वेब कैमरा, इन सभी को हम हाथों से छू सकते हैं, है ना। प्रोग्राम नहीं छू सकते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होगा ये सॉफ्टवेयर है। बाकी ये तीनों क्या है, हार्डवेयर है कंप्यूटर के। प्रश्न संख्या 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाइब्रिड कंप्यूटर एवं दोनों का संयोजन होता है। तो जो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग एवं डिजिटल दोनों का संयोजन होता है। कंप्यूटर के 2 भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के 2 प्रमुख भाग होते हैं, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। तो यहां पे आ जाएगा हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। तथा मेमोरी के नाम है। तो मेमोरी का रैम और रोम है। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का नाम है रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न का 3 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम लिखिए। तो ये जो चित्र है वो माउस का है। ये जो चित्र है इसमें बहुत सारे बटन दिख रहे हैं, ये कीबोर्ड का हो जाएगा। यहां पर मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है ना। ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो मेज पे रख के चलाया जाता है। ये हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, ठीक। ये हो जाएगा सीपीयू और ये हो जाएगा प्रिंटर। तो ये माउस हो गया, ये कीबोर्ड हो गया, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, ये लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया और ये प्रिंटर हो गया। प्रश्न के 4, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट केंद्रीय संसाधन इकाई कहलाता है ना। इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, आरओएम रीड ओनली मेमोरी, एमबी मेगाबाइट। जो रैम होती है कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है और आरओएम रोम जो होती है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। तो सीपीयू, सी से सेंट्रल, पी से प्रोसेसिंग, यू से यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या केंद्रीय संसाधन इकाई हो जाएगा, है ना। और कंप्यूटर क्या है, ब्रेन कहलाता है। आर ए एम, आर से रैंडम, ए से एक्सेस, एम से मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। आर से रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। और एम बी मेगा बाइट, आप लोग जानते हैं जब आप डाटा यूज करते हैं तो जीबी में होता है, एमबी में होता है ना। जीबी में मतलब गीगाबाइट। और 1024, 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। फिर संख्या 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का नंबर है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तृतीय जनरेशन कंप्यूटर में किस तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो जो तृतीय या थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में है उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी का प्रयोग किया गया था। आई से इंटीग्रेटेड और सी से सर्किट। हार्डवेयर का एक उदाहरण है। तो हार्डवेयर बहुत सारे होते हैं, जैसे मॉनिटर हुआ, कीबोर्ड हुआ, है ना, प्रिंटर हुआ, सीपीयू हुआ। ये कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम छू सकते हैं, है ना। कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक तथा मैकेनिकल पार्ट्स जो क्या कहलाते हैं, कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं मॉनिटर। सुपर कंप्यूटर की विशेषता है, तो जो सुपर कंप्यूटर होता है वो कई कंप्यूटर का समूह होता है, यानी इसमें कई सीपीयू एक साथ जुड़े रहते हैं, जिसके कारण ये आकार में बड़े होते हैं, तेज गति से चलते हैं और इसमें जो स्टोरेज करने की क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो सुपर कंप्यूटर की विशेषताएं, आकार में बड़े होते हैं, तेज गति एवं अत्यधिक संग्रह क्षमता वाले होते हैं। अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर के विभिन्न भागों को चित्र में दर्शाइए। तो यहाँ कंप्यूटर के विभिन्न भागों को दर्शाना है। तो कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते, एक होता हार्डवेयर और दूसरा होता सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर जो होते हैं वो चार भागों में डिवाइड किए गए, जैसे इनपुट डिवाइस है ना, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस है ना। और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इनपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, माउस आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा और माइक्रोफोन आ जाएगा है ना। अपन कुछ बोलते हैं तो टाइप हो जाता है ना, तो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग डिवाइस सीपीयू कहलाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आउटपुट डिवाइस में क्या आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, प्रिंटर आ जाएगा, स्पीकर आ जाएगा, प्रोजेक्टर आ जाएगा है ना। स्टोरेज डिवाइस हमारी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है द्वितीयक मेमोरी। और प्राथमिक मेमोरी में आ जाएगा रैम और रोम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। और जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसमें आता है हार्ड डिस्क आता है, पेन ड्राइव आ जाता है ना, अपने जो मेमोरीज कार्ड होते हैं वो आ जाते हैं है ना। सॉफ्टवेयर हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न के साथ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, निम्नलिखित के तीन तीन उदाहरण लिखिए। तो अभी हाल चर्चा की है, निवेश मतलब इनपुट डिवाइस और निर्गत मतलब आउटपुट डिवाइस। तो निवेश या इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएंगी, माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन। निर्गत या आउटपुट डिवाइस कौन सी हो जाएंगी, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कार्यों को लिखिए। आप जानते हैं सीपीयू क्या कहलाता है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। सीपीयू कंप्यूटर में इनपुट को प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है और आउटपुट परिणाम देता है। दूसरा क्या है, यह कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच निर्देशों को ट्रांसफर करता है। प्रश्न का 13, निम्न पैराग्राफ पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज के युग में एक ऐसी सरल युक्ति प्रचलित है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। उससे गणना, स्टोर, मैनिपुलेट आसानी से किया जा सकता है। इसे 5 जनरेशन में बांटा गया है। कंप्यूटर को मुख्यतः दो भागों हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जा सकता है। हार्डवेयर वह भाग है जिसे हम देख व छू सकते हैं, परंतु सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर डेटा को कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि के माध्यम से सीपीयू से प्रोसेस कर उसका उत्तर मॉनिटर पर देता है। किसी सूचना को संचित करने के लिए रैम व रोम मेमोरी प्रयुक्त की जाती है। रैम में सूचना विलुप्त हो सकती है परंतु रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती है। कहा है कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्रामों का समूह कहलाता है। तो आप लोग समझ गए कि सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का एक समूह है। कंप्यूटर में स्थायी सूचनाओं का संग्रहण किस प्रकार की मेमोरी से होता है। तो यहां पे लिखा है रोम में सूचना विलुप्त नहीं होती, मतलब स्थायी रूप से रहती है। तो यहां पे आ जाएगा रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। क्या नंबर है, कंप्यूटर के किस भाग से सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है। अभी हमने सीपीयू का पढ़े थे है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीपीयू। किस भाग से सूचनाओं को प्रोसेस किया था, सीपीयू। क्वेश्चन का 8 है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। तो पहले बाएं से दाएं चलना अपन को। बिना कीबोर्ड का प्रयोग किए कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करते हैं। तो एक नंबर ये डाला हुआ है, तो क्या हो जाएगा, माउस। क्या हो जाएगा, माउस हो जाएगा यहां पर। कंप्यूटर का डिस्प्ले यूनिट है, नंबर 2 पे है। और जो कंप्यूटर डिस्प्ले यूनिट वो मॉनिटर कहलाएगा, ये मॉनिटर हो गया। फिर तीसरा, संगीत सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्पीकर हो जाएगा यहां पर। तो यहां पे का आएगा और यहां पर राय गलत छप गया होगा। चौथा, जहां डाटा को स्टोर किया जाता है। तो यहां पे आ जाएगा डाटा को स्टोर किया था, हार्ड डिस्क कहलाएगा ये। अब ऊपर से नीचे लिखना है, कंप्यूटर से परिणाम प्रिंट के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां प्रिंटर हो जाएगा यहां पर। किसी छपी हुई सामग्री को डिजिटल रूप में प्राप्त करने के लिए उपयोग करते हैं।
जो छठवां नंबर था यहां पे स्कैन लिखा है, स्कैनर हो जाएगा। कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश देने वाला भाग है, तो 7 की लिखा है ना, कीबोर्ड हो जाएगा, जिससे डाटा क्या क्या निवेश किया जाता है, इनपुट किया जाता है।